हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के प्रैक्टिस सेट को करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में पढ़ा था कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती हैं, इनका यूज कहाँ होता है और क्या होती हैं, इन सारी चीज़ों को पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आई होप आपको इन सेंटेंसेस को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए पहले सेंटेंस को देखते हैं। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था, आई रन 4 माइल्स एट ए स्ट्रेच। तो मैं 4 मील्स लगातार दौड़ सकता था। स्ट्रेच मतलब एट ए स्ट्रेच, लगातार एक बार में 4 मील्स दौड़ सकता था। तो यहाँ पे पास्ट एबिलिटी के बारे में बात की गई है। जब पास्ट एबिलिटी की बात होती है तो वहां पे मॉडल वर्ब कुड का यूज होता है। तो पहले सेंटेंस में कुड का यूज होगा, ठीक है, कुड का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। द डॉक्टर सेड ही ऑपरेट ऑन द पेशेंट। डॉक्टर ने कहा ही ऑपरेट ऑन द पेशेंट, वह मरीज का ऑपरेशन करेंगे। तो यहाँ पे मॉडल वर्ब वुड का यूज होगा। वुड का यूज होगा क्योंकि ये सेंटेंस है, ठीक है, वो इनडायरेक्ट स्पीच में है। इनडायरेक्ट स्पीच आप लोग समझते हो कि किसी व्यक्ति के द्वारा कही हुई बातों को उसके एक्चुअल वर्ड्स में ना बोलकर, ठीक है, अपने वर्ड में बोलते हैं तो उसके शब्दों को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जैसे बिल का बोर्ड हो जाता है, सेल का शुड हो जाता है, मेक का माइट हो जाता है। तो इसी तरीके से डॉक्टर ने जो कहा था तो उसने बोला होगा कि मैं मरीज का ऑपरेशन करूंगा, ठीक है, आई विल ऑपरेट द पेशेंट। लेकिन हम डॉक्टर की बातों को जब अपने शब्दों में कहेंगे तो वुड का यूज करेंगे, बिल को वुड में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। सेकंड वाले सेंटेंस में वुड का यूज होगा। अगला वाला सेंटेंस देखते हैं। आई रेदर रीड अ बुक देन वॉच दैट रेडिकुलस मूवी। रेडिकुलस का मतलब बेकार, भद्दा होता है, ठीक है। तो आई रेदर, रेदर का मतलब होता है के बजाय। आई रेदर रीड ए बुक देन वॉच दैट रेडिकुलस मूवी। मुझे इस बकवास मूवी को देखने की बजाय, ठीक है, एक किताब पढ़नी चाहिए, एक किताब पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इमेजिन किया गया है, ठीक है, विचार किया गया है। जब इमेजिन कंडीशन हो या सपोज कंडीशन हो तो वहां पे वुड का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वुड का यूज होगा थर्ड वाले सेंटेंस में, ठीक है, वुड का यूज करेंगे। आई वुड रादर रीड अ बुक देन वॉच दैट रिडिकुलस मूवी, यानी इमेजिन कंडीशन है तो इसलिए वुड का यूज होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। फार्मर्स यूज फर्टिलाइजर्स सो दैट दे हैव रिच हार्वेस्ट। फार्मर्स यानी कि किसान, यूज फर्टिलाइजर्स यानी कि कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, सो दैट कि दे हैव अ रिच हार्वेस्ट, उनकी फसल अच्छी हो। तो यहाँ पे क्या है, एक संभावना व्यक्त की गई है, ठीक है, पॉसिबिलिटी व्यक्त की गई है। तो यहाँ पे मे का यूज होगा। फार्मर्स यूज फर्टिलाइजर सो दैट दे मे हैव अ रिच हार्वेस्ट, ठीक है। फार्मर्स कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं जिससे उनकी फसल अच्छी हो, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी शो की गई है। अगला वाला सेंटेंस देखते हैं। इफ आई इंटरप्ट यू फॉर अ मोमेंट, ठीक है, यदि मैं आपको एक क्षण के लिए रोक सकूं। सर हाउ इज दिस न्यू स्कीम गोइंग टू इम्प्रूव द सिचुएशन। तो ये नई योजना किस तरीके से स्थिति में सुधार करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जब किसी से बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट की जाती है, ठीक है, या फिर पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है तो ऐसी कंडीशन में माइट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे माइट यूज किया जाएगा। इफ आई माइट इंटरप्ट यू फॉर अ मोमेंट, यदि मैं आपको एक क्षण के लिए रोक सकूं। सर हाउ इज दिस न्यू स्कीम गोइंग टू इम्प्रूव द सिचुएशन। तो ये नई इस योजना, स्कीम किस तरीके से स्थिति में सुधार लाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे माइट का यूज होगा। अगला सेंटेंस है। इफ यू टेक वन ऑफ दोज बुक्स इफ यू लाइक, ठीक है, आप इनमें से एक किताब ले सकते हो यदि आप चाहो, यदि आपको पसंद हो तो इनमें से एक किताब ले सकते हो। तो यहाँ पे कैन का यूज होगा। यू कैन टेक, यू कैन टेक वन ऑफ दोज बुक्स, आप इनमें से किताब ले सकते हो इफ यू लाइक, ठीक है, यदि तुमको पसंद हो। अगला सेंटेंस देखते हैं। चिल्ड्रन रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स, ठीक है, यहाँ पे बात की गई है नेसेसिटी की, कि बच्चों को अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। ये उनका क्या है, मोरल ऑब्लिगेशन के बारे में बात की गई है, नैतिक दायित्व है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होगा, चिल्ड्रन रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स, बच्चों को अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पे मस्ट का यूज होगा, क्योंकि ये बात बहुत जोर दे के बोली जा रही है। मस्ट का मतलब होता है किसी बात को बहुत जोर दे के कहा जाता है कि ऐसा करना ही करना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे मस्ट का यूज किया जाएगा। अगला सेंटेंस है यू ब्रश योर टीथ आफ्टर एवरी मील, आपको खाने के बाद अपने दांत साफ करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या एडवाइस दी गई है, एडवाइस सलाह देने के लिए शुड का यूज किया जाता है। यू शुड ब्रश योर टीथ आफ्टर एवरी मील, आपको खाने के बाद अपने दांत साफ करना चाहिए। अगला सेंटेंस देखते हैं इफ इट डज नॉट रेन टुमारो, यदि कल बारिश नहीं होती है वी गो फॉर पिकनिक, तो हम पिकनिक जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक पॉसिबिलिटी शो की गई है, पॉसिबिलिटी बताया गया है कि अगर कल बारिश नहीं होती है तो हम पिकनिक पे जा सकते हैं। और प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी शो करने के लिए हम कुड का यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुड का यूज होगा वी कुड गो फॉर पिकनिक। ठीक है, हम एक पिकनिक पर जा सकते हैं। अगला सेंटेंस है यू पे 500 रुपीज इफ यू वांट टू टेक पार्ट इन द कॉन्टेस्ट, यदि आप कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हो तो आपको 500 रुपीज पे करने होंगे। तो यह क्या है, ये अनिवार्य है, नेसेसिटी है। जब नेसेसिटी की बात आती है तो मस्ट का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, मस्ट का यूज किया जाएगा। यू मस्ट पे 500 रुपीज इफ यू वॉन्ट टू टेक पार्ट इन द कॉन्टेस्ट, आपको अवश्य ही 500 रुपीज पे करने होंगे यदि आप कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हो। अगला सेंटेंस है ऑल्दो ही इज एन ओबीडियंट चाइल्ड, हालांकि वह एक आज्ञाकारी बच्चा है। ही वी रेबुलस एट टाइम्स, लेकिन वो समय पर कैसा हो सकता है, ठीक है, रेबुलस बन सकता है, हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, एक प्रेजेंट पॉसिबिलिटी बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे कैन का यूज होगा। ऑल्दो ही इज एन ओबीडियंट चाइल्ड ही कैन बी रेबुलस एट टाइम, ठीक है, हालांकि वह एक आज्ञाकारी बच्चा है लेकिन समय पर वो रेबुलस भी बन सकता है। अगला सेंटेंस है आई टू टेक अ हॉलीडे आफ्टर वर्किंग टायरलेसली ऑन दिस प्रोजेक्ट, यानी कि इस प्रोजेक्ट पर लगातार अथक काम करने के बाद मुझे एक छुट्टी की आवश्यकता है। ठीक है, ये छुट्टी लेनी चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे नीड टू का प्रयोग करेंगे क्योंकि उसको जरूरत है, उसने लगातार काम करने की वजह से, ठीक है, उसको वो टायर्ड हो गया, थक गया। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, एक छुट्टी की आवश्यकता है रिफ्रेश होने के लिए, तो यहाँ पे नीड टू का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई नीड टू टेक अ हॉलीडे आफ्टर वर्किंग टायरलेसली। अगला सेंटेंस देखते हैं यू प्लीज टेल मी द डायरेक्शन टू द होटल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट की गई है, पोलाइट रिक्वेस्ट की गई है कि क्या आप मुझे होटल की दिशा, डायरेक्शन बता सकते हैं। तो यहाँ पे कुड का यूज भी कर सकते हैं, वुड का यूज कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, लेकिन दोनों को यूज करने का जो वे है वो थोड़ा सा अलग होता है। कुड का यूज किया जाता है, कुड भी एक क्या होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, जब आप किसी से बोलते हो कि क्या वह आपके काम में मदद कर सकता है। ठीक है, तो ये है, यहाँ पे आप परमिशन ले रहे हो, मांग रहे हो। वुड का यूज भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है, लेकिन वुड का मतलब है कि आप किसी व्यक्ति से बोल रहे हो, वो आपकी हेल्प करेगा नहीं करेगा वो टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसकी इच्छा है तो आपकी मदद करेगा, नहीं इच्छा है तो नहीं करेगा। ठीक है, तो वुड और कुड का यूज करने का जो वे है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे हम कुड का यूज करेंगे, कुड यू प्लीज टेल मी द डायरेक्शन टू द होटल। ठीक है, क्या आप मुझे होटल की दिशा बता सकते हो, डायरेक्शन बता सकते हो, क्या आप मुझे होटल की डायरेक्शन बता सकते हो। अगला सेंटेंस है यू हैव ए वंडरफुल डे। ठीक है, इसमें एक विश शो की गई है, जैसे हम पढ़ रहे हैं तो इससे ही पता चल रहा है हमको कि इसमें एक इच्छा, ठीक है, व्यक्त की गई है कि मे यू हैव अ वंडरफुल डे। ठीक है, तो यहाँ पे मे मॉडल वर्ब का यूज होगा कि आपका दिन मंगलमय हो। ठीक है, ऐसी इच्छा व्यक्त की गई है। इट इज वेरी क्लाउडी। ठीक है, बादल बहुत छाए हुए हैं, क्लाउडी मीन्स यानी कि बादल बहुत छाए हुए हैं। इट रेन, बारिश हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मे का यूज करेंगे, जब बादल बहुत ज्यादा छाए हुए हैं तो बारिश होने की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा है, तो यहाँ पे मे का यूज किया जाएगा। इट इज वेरी क्लाउडी, इट मे रेन, अगर पॉसिबिलिटी बहुत मे से भी कम, ठीक है, पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा कम है तो वहां पे माइट का यूज किया जाता है। अगला सेंटेंस है मिस्टर जैन इज वेरी काइंड। मिस्टर जैन है, बहुत दयालु है। ही हेल्प यू, वो आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा स्टेटमेंट है कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, तो मिस्टर जैन है, वो बहुत दयालु, वो आपकी मदद कर सकते हैं, सिंपल स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे कैन का यूज होगा। अगला है यू फिनिश योर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट।
ठीक है, मतलब बाहर जाने से पहले आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए, फिनिश करना चाहिए। ये एक सलाह दी गई है और एडवाइस के लिए शुड का यूज किया जाता है। यू शुड फिनिश योर होमवर्क बिफोर गोइंग आउट। आपको बाहर जाने से पहले अपना काम समाप्त, होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए। अगला सेंटेंस देखते हैं, सी स्पीक्स 5 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं, सी स्पीक्स 5 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। वह तेजी से 5 भाषाएं बोल सकती है। फ्लुएंटली का मतलब होता है, मतलब बिना रुकावट के, बिना हेजिटेशन के वो 5 भाषाओं का बोल सकती है, 5 भाषाओं को बोल सकती है, ठीक है, बिना डिफिकल्टी के। तो यहाँ पे क्या है, उसकी एबिलिटी की बात हो रही है। एबिलिटी शो करने के लिए भी कैन का यूज किया जाता है। तो सी कैन स्पीक्स 5 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। अगला सेंटेंस है, यू हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, क्या आप मेरी इस प्रोजेक्ट में मदद कर सकते हैं या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुड और वुड दोनों का यूज कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। और कुड और वुड का यूज करने का जो वे है वो किस तरीके से डिफरेंट होता है, मतलब अलग अलग होता है, इस बारे में हम पहले ही एक सेंटेंस में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस सेंटेंस में हम कुड का यूज करेंगे, कुड यू हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट। ये थोड़ा सा कॉमन है, आजकल ज्यादा भाषा में यूज किया जाता है। ठीक है, तो कुड के लिए करेंगे, कुड यू हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट। क्या आप इस प्रोजेक्ट में मेरी मदद कर सकते हैं। अगला है, यू बी टायर्ड आफ्टर सच ए लॉन्ग जर्नी। मतलब आप इतनी लंबी यात्रा के बाद थक गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे हम मे का यूज करेंगे, मस्ट का यूज नहीं करेंगे। मस्ट का मतलब होता है नेसेसिटी, यानी कि ऐसा होगा ही होगा कि आपने लंबी यात्रा की है तो आप थक ही गए होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे मे का यूज करेंगे। एक पॉसिबिलिटी है कि लंबी यात्रा के बाद थकान हो गई होगी। अगला है, इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर। यदि आपने मुझे पहले बताया होता, आई हैव हेल्प यू, तो मैं आपकी मदद कर सकता था। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे हम माइट का यूज करेंगे। ठीक है, इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर, यदि आपने मुझे पहले बताया होता, आई माइट हैव हेल्प यू, तो शायद मैं आपकी मदद कर सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे माइट का यूज होगा। अगला सेंटेंस है, सी टू वर्क ओवरनाइट टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट। उसको इस प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए या पूरा करने के लिए पूरी रात वर्क करना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, ठीक है, एक ऑब्लिगेशन है। ठीक है, नैतिक दायित्व है। ठीक है, कि उसको अपना काम खत्म करने के लिए पूरी रात वर्क करना चाहिए। ठीक है, जब मॉरल ऑब्लिगेशन की बात हो तो यहाँ पे आउट का यूज करेंगे, सी आउट टू वर्क ओवरनाइट टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट, यानी कि उसका मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक दायित्व है कि उसको एक काम दिया गया है, उस काम को खत्म करने के लिए पूरी रात वर्क करना चाहिए। अगला सेंटेंस है, ड्राइवर्स स्टॉप एट ए रेड लाइट, यानी कि ड्राइवर्स को रेड लाइट पे रुकना चाहिए। ठीक है, तो ये नेसेसिटी है, जरूरी है, एक रूल है जिसको फॉलो करना ही चाहिए। और जब नेसेसिटी की बात आती है, आवश्यक हो जो चीज, उसके लिए मस्ट का यूज किया जाता है। तो ड्राइवर्स मस्ट स्टॉप एट रेड लाइट। अगला सेंटेंस है, यू वार्न मी अबाउट द डिफिकल्टी ऑफ दिस टेस्ट। ठीक है, आपने इस टेस्ट की कठिनाई के बारे में मुझे बताया होगा। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है एक, तो यहाँ पे माइट का यूज किया गया, यू माइट हैव वार्न मी। ठीक है, माइट हैव का यूज भी होगा साथ में, यू माइट हैव वार्न मी अबाउट द डिफिकल्टी ऑफ दिस टेस्ट। ठीक है, आपने इस टेस्ट की कठिनाई के बारे में मुझे बताया होगा। अगला सेंटेंस है, आई डोंट थिंक आई वी एबल टू गो। मुझे नहीं लगता मैं जा सकता हूँ। तो यहाँ पे हम कैन का यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे फ्यूचर एबिलिटी की बात हो रही है, तो अगर हम यहाँ पे बिल का यूज करेंगे वो ज़्यादा वेस्ट रहेगा। ठीक है, तो सेल की जगह पे यहाँ पे बिल लिख लेते हैं। तो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू गो, मुझे नहीं लगता मैं जा पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिल मॉडल वर्ब का यूज करेंगे, ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि फ्यूचर एबिलिटी की बात हो रही है। ओके, अगला सेंटेंस है, यू बी पंचुअल। ठीक है, यू बी पंचुअल, आपको पंचुअल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम शुड का यूज कर सकते हैं, आउट टू का यूज भी कर सकते हैं, यहाँ पे मस्ट का यूज भी किया जा सकता है। ठीक है, तीनों का डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पे शुड का यूज करेंगे। शुड का यूज होता है जब सलाह दी जाती है। ठीक है, इट्स अ गुड एडवाइस, अगर हम इसको एक अच्छी सलाह के तौर पे लेते हैं, यू शुड बी पंचुअल। ठीक है, आपको पंचुअल होना चाहिए, तो तब हम यहाँ पे शुड का यूज कर सकते हैं। आउट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आउट क्या, जब आप किसी से एक्सपेक्ट करते हो या उसका मतलब गुड बिहेवियर चाहते हो, तो आप उसको बोलते हो कि आउट, यू आउट टू बी पंचुअल, आपको पंचुअल होना चाहिए। ठीक है, तो इसका प्रयोग भी कर सकते हैं और मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं जब
ये रिक्वायर्ड हो, जब कोई चीज रिक्वायर्ड हो, नेसेसरी हो, यानी कि आवश्यक हो या जरूरी हो, तो ये शो करने के लिए भी हम मस्ट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बेहतर होगा वो हम आउट टू का यूज करेंगे, ठीक है। कि अब किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो टाइम पर आए, वो पंचुअल बने, ठीक है, उसके अच्छे बिहेवियर के लिए बोल रहे हो, आज आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे आउट टू का यूज करेंगे, यू आउट टू बी पंचुअल, आपको पंचुअल होना चाहिए। अगला सेंटेंस है टू सेव माई लाइफ, खुद को बचाने के लिए, अपना जीवन बचाने के लिए, आई रन फास्ट, मैं तेज दौड़ा, एंड रीच सेफली, और सेफली पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुड का यूज कर सकते हैं, कुड मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, पास्ट एबिलिटी की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे कुड का यूज कर सकते हैं, और वॉज एबल टू इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस समझ लेते हैं। कुड का यूज करते हैं जब जनरल पास्ट एबिलिटी और सक्सेसफुल एक्शन हो, यानी कि पास्ट की कोई एबिलिटी की बात हो, ठीक है, और कोई सक्सेसफुल एक्शन की बात हो, तो उसके लिए हम कुड का यूज करते हैं। वॉज एबल टू का यूज करते हैं यूजुअली यूज्ड फॉर स्पेसिफिक एक्शन दैट वॉज सक्सेसफुली डन, मतलब कोई विशेष एक्शन हो, ठीक है, जो पास्ट में सक्सेसफुली कामयाब हुआ हो, तो उसके लिए वॉज एबल टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे वॉज एबल टू ज्यादा बेहतर साउंड कर रहा है, ज्यादा बेहतर रहेगा। टू सेव माई लाइफ आई रन फास्ट, यानी कि अपना जीवन बचाने के लिए मैं तेज दौड़ा, एंड वॉज एबल टू रीच सेफली, और सेफली पहुंच पाया है, बच पाया, ठीक है। तो यहाँ पे वॉज एबल टू का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस है ही सेड, उसने कहा, आई यूज हिज फोन एट एनी टाइम, मैं उसका फोन कभी भी यूज कर सकता हूं। एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कैन का यूज करेंगे, ठीक है। तो ही सेड आई कैन यूज हिज फोन एट एनी टाइम, मैं, उसने कहा कि मैं उसका फोन कभी भी यूज कर सकता हूं। अगला सेंटेंस है आई विश यू टेल मी अर्लियर, आई विश काश, ठीक है, मैं आशा करता हूं, काश यू टेल मी अर्लियर, तुमने मुझे पहले बताया होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक सपोज्ड कंडीशन है, और सपोज्ड कंडीशन या इमेजिन कंडीशन होती है, तो वहां पे मैंने बताया था वुड का यूज करते हैं, तो यहाँ पे वुड का यूज करेंगे। आई विश यू वुड टेल मी अर्लियर, ठीक है, कि काश आपने मुझे पहले बताया होता। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डज नॉट स्पीक टू मी, ही डज नॉट स्पीक, वह मुझसे बोल नहीं सकता, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ही डज नॉट स्पीक टू मी, वह मुझसे नहीं बोल सकता, तो यहाँ पे करेज, करेज की बात हो रही है, तो करेज के लिए डेयर का यूज करते हैं। ही डज नॉट डेयर टू स्पीक मी, वह मुझसे, उसमें मुझसे बोलने का साहस नहीं है। जब कभी भी चैलेंज या करेज की बात हो, यानी कि मतलब साहस या चुनौती की बात हो, तो ऐसी जगह पे डेयर का यूज किया जाता है, डेयर मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। तो अगला सेंटेंस है वी ओबे द लॉज, लॉ यानी कि कानून, हमको कानून मानना चाहिए, ठीक है, ये क्या है, नेसेसरी है, तो यहाँ पे मस्ट का यूज होगा, ठीक है। हम ये लास्ट वाला सेंटेंस है, इसमें मस्ट मॉडल वर्ब का यूज करेंगे, वी मस्ट ओबे द लॉज, हमको अवश्य ही लॉ को मानना चाहिए, कानून को मानना चाहिए। तो ये 30 सेंटेंसेस थे जो हमने प्रैक्टिस सेट में कवर किए। आप अपना स्कोर चेक कर सकते हो, बता सकते हो कि आपके 30 सेंटेंसेस में से कितने सेंटेंसेस सही हुए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकती हैं। तो तब तक के लिए बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।